Today's Murli's date is 1st December 2024. Prato Murli Om Shanti Obyak Bab Dada. Revised date 18th January 2003 मधुबन। आज का मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जन्मों की स्मृतियाँ, स्मृतियों द्वारा समर्थवान सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत बेले से ही भी पहले पहुंच गए हैं। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेते हैं। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चों को सहयोगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षण से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारी स्नेह का अनुभव ना हो। एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का प्रैक्टिकल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्मों की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियाँ आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लाभलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यो याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्मों लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई है। यो वो स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत बिल्ले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही सामर्थ्य स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में सामर्थ्य आ जाती है। सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पहले अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकेंड में दिल से बाप दादा कहाँ और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, आप अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, उमंग असमर्थों को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। उस सबको उमंग है ना, जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वो हाथ उठाओ। ऐसे कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहन है तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियाँ को देवताओं में गणेश है, हनुमान है और भी देवताएं को ज्यादा याद करते हैं। तो वो कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी है तो खुशियों का प्यासी आत्माओं का आवाज है। शक्तियाँ हे देव नहीं पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं।
तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्वसमर्थिया विशेष प्राप्तों की। आप कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि ये विशेष दिन ही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उल्हाना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देते हैं, तो कभी भी उल्हाना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर सभी से उल्हाना पूरा नहीं करेंगे तो यो भी उल्हाना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्ष की अंजलि लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करो कि हाँ, हमें संदेश मिल गया। यो दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम यो तो समझो कि शिवरात्रि इतना बड़ा महत्व है। हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाओ। बाप दादा ने देखा कि अमृत बेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्ति का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म जोगी की स्टेज में तो अमृत बेला का नशा है, उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शस और कर्मो कॉन्शस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्मों करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा वो तो जानते ही है, जो भिन्न भिन्न आत्माओं के समान मिले हुए है। ऐसी आत्मा कराबनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मों कराने वाली हूँ। यो कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्मों कराने वाली मैं कराबनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वाले से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो अपने को कराबनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ ये समझकर कार्य कराओ। यो आत्मा और शरीर वो करानहार है तो कराबनहार है, यो स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया तो ये पहला पार्ट मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा, अनुभव करे कि मैं आत्मा कराबनहार कर्म कर रहा हूँ, करणहार अलग, कराबनहार अलग। ब्रह्मा बाप का द्वारा अनुभव भी सुना है कि वो कर्मेंद्रिय कर्मचारी है, तो रोज रात की कचरई सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यो अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब किताब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो ना, स्वयं कर्मों में हिसाब के बस हो ना, औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त तो हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्माती स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव होगा।
यो बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचा कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का देहों से न्यारा कराबन हर स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, लेकिन यो अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, कराबन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में आना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्यों को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्यों करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश लेने के लिए साकार में कार्यों कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देहों से न्यारा। और यो एक एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे भी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेदारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सिर्फ बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, जिससे प्यार है उसे जैसा बनना आप संकल्प भी है, बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्यों करने वाले बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्यों और ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। जो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नदिया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वाले की क्रोध मुक्तों की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहनने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्पों को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत बहुत प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्या डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हमें भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी थी। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35 to 40 देशों का होते हैं। मुबारक हो। सदा स्वयं भी उठते रहो और फरिश्ता कर बन करके उठते उठते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप
35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वाले को आपके साथ देख रहा है। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना, नंबर 1 की नंबर बार बनने वाले हो। नंबर 1 नंबर बार नहीं, नंबर 1 बनना, अर्थात हर समय बीन करने वाले, जो बीन करते हैं वो बन जाते हैं। तो ऐसे होना बहुत अच्छा। विदेशी है और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ ये स्मृति दिलाना कि सबल डबल फॉरेनर्स को नंबर बनाना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथी रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली है ना, विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छे पाठ बयां है, इसकी मुबारक हो। सभी को दुआएं आपको बहुत है। आपको देख रहे हैं कि सभी खुश हो जाते हैं, बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है, सभी का है, हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से, यो प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज़्यादा हो लेकिन प्यार चला रहा है, बहुत अच्छा। ईशु दादी से इनसे भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के माफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक योग्य रक्षक बने हैं, तो योग्य रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती है। सभी दादियों बाप दादा के बहुत समीप है, समीप रत्नों है, और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। अब दादियों के संगठन ने इतने बरस यज्ञों की रक्षा की है और करते रहेंगे। यो एकता सभी सफलता का आधार है। बाबा को बीच में रखा है, यो अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक है। वरदान सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भवो। बाप स्वयं सर्व संबंधों के साथ निभाने के ऑफर करते हैं। जैसे समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। यहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है। वहाँ बड़ा मुश्किल तो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो, भिन्न भिन्न समय के रावणिक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगी। स्लोगान बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापोती बन जाएंगे। ओम शांति।